जय हिंद। मैं मनंजय प्राण बिहारी आप सभी श्रेष्ठ प्रतिभाओं एवं अभिभावकों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद की चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से भारत में वर्तमान में 28 महाजनपद या राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से प्राचीन भारत में प्रशासनिक दृष्टिकोण से 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। आप 16 महाजनपद के बारे में सभी विस्तृत जानकारियों को प्राप्त कर पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर के सभी सवालों का आप समाधान इस वीडियो को देखने के बाद कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप देखो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की चर्चा मिल रही है। सर्वप्रथम 16 महाजनपद की चर्चा आपको बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन पुस्तक भगवती सूत्र आपको याद रखना होगा कि बौद्ध पुस्तक आपकी बौद्ध पुस्तक और जैन पुस्तक में सर्वप्रथम अगर 16 महाजनपद की चर्चा अगर कहीं आपको देखने को मिलेगा तो अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक में और जैन पुस्तक भगवती सूत्र में भी प्राचीन भारत की 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। आप जब महाजनपद कहते हैं, महाजनपद, तो आपको याद होना चाहिए कि पूर्व वैदिक काल में आप कबीलाई व्यवस्था को ही जन में परिवर्तित होते देखेंगे और वही जन जो होती है उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद के रूप में तब्दील हो जाता है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राचीन भारत के 16 राज्यों के रूप में, जिसे आप महाजनपद, विशाल जनों की जो क्षेत्र हो जाएगी उसे आप महाजनपद के रूप में देख पाएंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। आप जानते होंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के उदय के पीछे कई कारण बतलाए जाते हैं। कहा तो ये जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आप आर्थिक उन्नति का काल था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते लोहे की आविष्कार हो चुकी थी तथा कृषि के कई नई टेक्निक के कारण आप पे जो खाद्यान्न पदार्थों की उत्पादन थी उसमें भोजन के उपरांत भी लोगों के जीवन यापन के लिए जितनी खाद्यान्न की जरूरत थी उसके बाद भी अधिशेष बच जाता था। और कहते हैं कि जब आर्थिक संपन्नता आ जाती है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उदय हो जाना अनुचित नहीं होता। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्थिक संपन्नता भारत के विभिन्न जनपद तक हो चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में वे जनपद जो हैं प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अब जनपद बड़ी इकाई में तब्दील हो चुकी है जिसे आप महाजनपद कह रहे हैं, और महाजनपद अब प्रतिस्पर्धा करते हैं। 16 महाजनपद, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद अर्थात 16 राज्य। आपको याद होगा कि उन 16 राज्यों में 4 जो महाजनपद होते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। सभी अन्य महाजनपदों पर उनकी श्रेष्ठता स्थापित होती, जिसमें मगध, वत्स, कौशल और अवंती का नाम उभरता है। और बाद में देखेंगे कि इन 4 महाजनपदों पर भी अपनी श्रेष्ठता मगध के द्वारा स्थापित कर दी जाती है। इस कारण से प्राचीन भारत का इतिहास मगध पर केंद्रित हो जाता है और कहा यह जाता है कि संपूर्ण भारत का शासन का केंद्र मगध होती है। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र में जिस 16 महाजनपद की चर्चा मिल रही है उन 16 महाजनपदों को आप किस प्रकार से याद कर पाते हैं,
उन महाजनपदों का नाम, उनकी राजधानियाँ और उससे महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही आपकी आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो याद रखने के लिए आप 16 महाजनपदों का नाम याद रखिए। कहते हैं कि क से याद रखिए कुरु, आप देखेंगे कंबोज आपको याद होना चाहिए, काशी आपको याद होनी चाहिए, काशी के बाद आप कोसल, ये 4 राज्य क से शुरू होती है, कुरु, कंबोज, काशी, कोसल। उसके बाद म से अगर बात की जाती है तो मगध 5वां राज्य के रूप में याद कीजिए, मल ये 6ठा राज्य हो जाएगा, 7वां जो होगी उसको आप मत्स्य महाजनपद के रूप में याद कर पाते हैं, 7। उसके बाद आप अ से याद रखिए अंग, अवंती आपको याद होनी चाहिए, अंग, अवंती, अस्मक, अस्मक। फिर आप देखेंगे कि ब से याद रखिए आप वत्स और बच्ची। याद करने के कुछ महत्वपूर्ण जो आपके स्रोत होते हैं कि आप सीक्वेंस बनाने का प्रयास कीजिए। 4 क से है कुरु, कंबोज, काशी, कोसल, म से मगध, मल, मत्स्य, अ से अंग महाजनपद, अवंती महाजनपद, अस्मक और व से वत्स और बज्जी। इस प्रकार से आप देखोगे कि 12 महाजनपद की चर्चा यहाँ हमने कर दिया। अब आपको 4 और महाजनपद की चर्चा मिलती है। एक पांचाल, महाभारत काल में भी आप पंचाल का उल्लेख सुन पाए होंगे। गांधार आपको याद होना चाहिए। सूरसेन ये भी महाजनपद है और चेदी। इस प्रकार से आप 16 राज्यों की चर्चा 16 महाजनपद के रूप में प्राचीन भारत के इन महाजनपदों को याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। कुरु, कंबोज, काशी, कोसल, मगध, मल, मत्स्य, अंग, अवंती, अस्मक, वत्स, वज्जी, पांचाल, गांधार, सूरसेन और चेदी। क से 4, म से 3, अ से 3, व से 2, 12 ये हो जाते हैं और 4 आप इनको याद कर पाएंगे तो 16 हो जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित थे, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। आप एक महाजनपद को देखोगे राजस्थान में, एक महाजनपद को आप देखोगे दक्षिण भारत में, अस्मक। एकमात्र दक्षिण भारत में जो महाजनपद अवस्थित थी उसको आप अस्मक के महाजनपद के रूप में याद कर पाते हैं, और एक महाजनपद आपके मध्य प्रदेश में। तो 3 महाजनपद। बिहार में कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 3। 16 महाजनपदों में। उत्तर प्रदेश में कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 8। आप मध्य प्रदेश में कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 1। राजस्थान में महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? 1। दक्षिण भारत में आप देखोगे 1। तो इस प्रकार से 8, 3, 11, 12, 13, 14, ये 14 जो हो गए वर्तमान भारतीय क्षेत्र में आपको नजर आएंगे। और 2 जो थे कंबोज और गांधार, ये दोनों आपके पाक अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में देखे जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कि गांधार जो है उसकी राजधानी तक्षशिला थी, और आपको याद होगा कि तक्षशिला जो है वो झेलम और सिंधु नदी के बीच में, ये तक्षशिला को आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तानी क्षेत्र में, और कंबोज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में देखा जाता है। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद में 3 बिहार, 8 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में 1, और कंबोज और गांधार ये 2
वर्तमान में भारतीय क्षेत्र में नहीं देखे जाएंगे। ये अब पाकिस्तान अफगानिस्तानी क्षेत्र में आपको ये दोनों स्थल मिलते हैं। ये दोनों महाजनपदों का उल्लेख अब भारत के बाहरी क्षेत्र में किया जाता है। अब आपको याद किन किन चीज़ों को रखना है। हम 16 महाजनपदों का नाम जान चुके हैं। उन 16 महाजनपदों को अब हम राज्य के हिसाब से देखने का कोशिश करेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। आपको याद होना चाहिए, बिहार में अगर 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो सबसे पहले आप बात करते हैं मगध की, और मगध की जो राजधानी के रूप में आप याद करते हो राजगिरी हो, गिरिवर्ज हो, आपको याद होना चाहिए। आज पाटलिपुत्र की बात की जाती है, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि मगध जो बिहार का ही नहीं प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में चिन्हित की गई है, और मगध पर बैठने वाले शासक को इन संपूर्ण भारत का शासक माना गया है। तो मगध की राजधानी के रूप में आप राजगिरी, गिरिवर्ज और वर्तमान में पाटलिपुत्र को देख पाते हैं। ये दक्षिण बिहार में है। पटना से गया तक के भूभाग को आप मगध का भूभाग मान सकते हैं। मगध के बाद आपने सुन रखा होगा अंग महाजनपद, और अंग महाजनपद का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलती है, जब दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अंग प्रदेश का राजा नियुक्त कर दिया था, आपने सुना होगा। तो अंग जो है वर्तमान में भागलपुर के क्षेत्र में देखी जानी चाहिए, और अंग की राजधानी जो है चंपा। और जब आप बज्जी की बात करते हैं तो याद करना, बज्जी जो है उसकी राजधानी वैशाली है। वैशाली यानी कि प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था अगर कुछ महाजनपदों में लागू थी तो बज्जी में भी लागू थी और मल में भी लागू थी। आप इसको देख पाएंगे। गणतंत्र और राजतंत्र 2 शब्द का उल्लेख की जाती है। आप जब राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था और राजतंत्रात्मक व्यवस्था, जहां राजा का पुत्र ही राजा बनता है, उस तंत्र को हम लोग राजतंत्र कहते हैं। लेकिन जिस तंत्र के अधीन राजा बनने के लिए आपको कहते हैं कि वंशावली परंपरा के अंतर्गत नहीं, आप देखेंगे कि नियमों के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के माध्यम से जब हेड ऑफ नेशन का चुनाव होता है, राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता है, तब उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। अगर बज्जी महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अर्थात वहां समूह के द्वारा शासन करने का प्रयास किया जाता था, बहुत सारे लोगों के मत से शासक चुने जाते थे। बज्जी जो कि बिहार का गौरवशाली, आप संपूर्ण विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था आप बिहार में बज्जी और उसकी राजधानी वैशाली में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? 3 महाजनपद, मगध, अंग और बज्जी। इसको आप भूलेंगे नहीं, इसकी राजधानियों को भी नहीं भूलेंगे। अब आप देखो कि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कई सारे आपको महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं, इनको आप छोड़ दीजिए और चले जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में केवल 1 महाजनपद था। उस महाजनपद का क्या नाम है? अवंती। आपने अवंती के शासक चंद्रप्रभोत का नाम जरूर सुना होगा। चंद्रप्रभोत का नाम क्यों सुनते हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि चंद्रप्रभोत को जब पीलिया नामक रोग हो जाती है, तो जो बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के शासक चंद्रप्रभोत के पीलिया रोग को दूर करने के लिए भेजा था। तो चंद्रप्रभोत का नाम हमें बिंबिसार के साथ उसके दोस्ताने संबंध के कारण भी याद रखना पड़ता है। तो अवंती जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो 2 राजधानी थी। कहते हैं कि आपका जो उत्तर अवंती था उसकी राजधानी उज्जैनी थी, और जो दक्षिण अवंती आपका महाजनपद था
उसकी राजधानी महिष्मती थी। इस प्रकार से आपको दो नाम याद रखना होगा, उज्जैनी और महिष्मती। तो मध्य प्रदेश में क्यों लेक है, इसीलिए आपको अवंती का नाम बिल्कुल याद रखना है। और उत्तर अवंती महाजनपद उज्जैनी और दक्षिण आपके अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती। बिहार देख लिया आपने, मध्य प्रदेश देख लिया। अब देखेंगे आप राजस्थान। आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान में एकमात्र आपका महाजनपद अवस्थित थी जिसे आप मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते हैं, मत्स्य महाजनपद। और इसकी राजधानी विराटनगर थी। और आप इस बात को भी जानते होंगे कि मत्स्य महाजनपद के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में एक शासक थे जिनका नाम भी विराट ही था। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक चर्चित क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो आप उस विराट कोहली से भी इस विराट के नाम को जोड़ सकते हैं। राजस्थान में एकमात्र आपका महाजनपद है जिस महाजनपद को आप किस नाम से जान रहे हैं, तो मत्स्य के नाम से जान रहे हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर थी। और इसके चर्चित राजा का क्या नाम था, विराट था। इस बात को याद कर लीजिए। राजस्थान से एकमात्र महाजनपद। उसके उपरांत आप देखोगे कि मध्य प्रदेश देख लिया, राजस्थान देख लिया। अब आपको देखना है दक्षिण भारत, कहते हैं अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र आपका महाजनपद। आपकी एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछ दी जाए कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र वो महाजनपद कौन सा था जो दक्षिण भारत में अवस्थित थी, तो आपको याद रखना होगा अस्मक नर्मदा नदी के किनारे ये अवस्थित थी, नर्मदा नदी के किनारे। इस प्रकार से आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद होना चाहिए, हम लोगों को कुछ जो पांचाल की बात की जाती है, या आपने देखा कि 16 महाजनपदों में बिहार के 3 महाजनपद, सबसे पहले मध्य प्रदेश का एक महाजनपद जिसका नाम अवंती है, उसे आपने याद किया। राजस्थान में एक महाजनपद है, आपने उसे नाम याद रखा। फिर आप देखोगे कि किस प्रकार से आपके दक्षिण भारत में एक राज्य अवस्थित है, आप उनका नाम याद रखते हैं, अस्मक का। और दो जो है आपको याद रखना है, कंबोज और गांधार। गांधार की राजधानी कहाँ है, तक्षशिला। ये सीक्वेंस है, याद रखने का सबसे सरल तरीका है। और कंबोज की राजधानी कहाँ थी, राजपुर। तो ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं, तो पाक और अफगानिस्तान जो वर्तमान में है, इन दो देश में ये दो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से आप देखो कि दो तो भारत के बाहर के क्षेत्र में अवस्थित महाजनपद हैं, गांधार, और दूसरी कंबोज। तक्षशिला आप सबको ही जानते हैं कि प्राचीन भारत का शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला ही थी। और आप इस बात को भी याद रखते होंगे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले जाकर ही उनको विभिन्न विधाओं में पारंगत किया था। आपको याद होगा कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो जोड़ी थी वो संपूर्ण विश्व पटल पर छा जाती है जब मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। तो तक्षशिला में चाणक्य के द्वारा उनको विभिन्न विधाओं में पारंगत किया गया था। शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला थी, जो कि गांधार की राजधानी है। 16 महाजनपद में गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर। यहाँ याद रखना है आपको, हम बतला चुके हैं कि राजस्थान में मत्स्य
दक्षिण भारत में अस्मक और मध्य प्रदेश में अवंती। अवंती की राजधानी हमने अभी कुछ देर पहले आपको बोला, उज्जैनी और महिष्मती। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अगर 3 बिहार में महाजनपद थे, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, 1 महाजनपद अगर मध्य प्रदेश में था, 1 महाजनपद अगर राजस्थान में था, 1 महाजनपद अगर दक्षिण भारत में थी और 2 महाजनपद अगर भारत के बाहर के क्षेत्र में हैं, तो कुल महाजनपदों की संख्या कितनी हो जाती है? 16। 3 आप बिहार के महाजनपदों को किसी भी परिस्थिति में भूल नहीं सकते। मध्य प्रदेश के 1 महाजनपद को आप किसी भी परिस्थिति में भूल नहीं सकते, जिसका नाम क्या था? अवंती। एक जो दक्षिण भारत का अस्मक है उसे भी आप नहीं भूल सकते, क्योंकि दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक। आप राजस्थान में एकमात्र जो महाजनपद थी उसका क्या नाम था? मत्स्य। 2 भारत के बाहर के क्षेत्र के कंबोज और गांधार। इस प्रकार से आप देखो कि 8, 3, 11, 12, 13, 14, 2, 16। तो आप 3 बिहार के जान चुके हैं, 1 मध्य प्रदेश के महाजनपद को जान चुके हैं, 1 राजस्थान के महाजनपद का उल्लेख हो चुका है, दक्षिण भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस प्रकार से जिन महाजनपदों का उल्लेख अभी तक हम नहीं किए हैं वे सभी महाजनपद किस राज्य में अवस्थित थे? तो वह आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित होने वाले राज्य हैं। तो आइए और देखिए कि उत्तर प्रदेश में वे 8 महाजनपद कौन कौन से थे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है और उनकी राजधानियां कहां कहां अवस्थित थी। याद रखिए कि हम लोग 16 महाजनपदों को विशेष सम्मान शायद नहीं देते, इसीलिए अक्सर इनके राज्य और राजधानियों को भूल जाते हैं। और जब आपकी एग्जामिनेशन पूछ दी जाती कि प्रसेनजीत किस राज्य के राजा थे, अश्वसेन किस महाजनपद से संबंधित हैं, आपसे चंद प्रघोत का नाम पूछ दिया जाता कि किस महाजनपद से संबंधित है, आपसे विराट नामक महाजनपद के महान राजा की चर्चा की जाती और किस महाजनपद से संबंधित है, तो अक्सर हम भूल जाते हैं। लेकिन अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम सभी महाजनपदों को बारी बारी से याद करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब कौन कौन से महाजनपद बाकी हैं उन सबको आप लिख लीजिए। पहला आपको याद होना चाहिए, हम लोग बात करेंगे कुरु की। दूसरी आप देखेंगे कि हम लोग याद करेंगे कौशल को। तीसरा हम लोग याद करेंगे सूरसेन। चौथा आप याद करेंगे चेदी, आप देखेंगे। पांचवा आप याद रखने का प्रयास करिए वत्स को। आप देखो कुरु, कौशल। छठा जब आप याद करेंगे मल। सातवां आप देखने को कोशिश कीजिए और हमें भी मदद पहुंचाइए कि वे 8 महाजनपद कौन कौन से हैं जिनका नाम हमें यहाँ उल्लेखित करना है। तो आप देखें कि कुरु का नाम देखेंगे हम लोग, कुरु, कंबोज, कौशल, ये 3 कौ से था। उसके बाद कौ से एक चौथा भी राज्य था जिसको आप लोग याद रखते हैं, कुरु पहला, कौशल दूसरा। आप देखेंगे तीसरी जो है कौ से आपको याद रखना होगा कुरु, कौशल 2, तीसरा कंबोज और चौथा कौ से आपका महाजनपद कौन सा था आप हमें बतला सकते हैं। तो हम लोगों को याद रखना है, देख रहे हैं हम लोग किस प्रकार से कुरु, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल। तो कुरु और कौशल ये 2 क से शुरू होने वाले महाजनपद का नाम। एक तीसरा
आप देख सकते काशी, काशी काफ़ी महत्वपूर्ण महाजनपद है। और 8वां पांचाल, ये वे महाजनपद हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। इन महाजनपदों का भी नाम आपको याद रखना होगा और इनकी राजधानियों को भी याद रखना होगा और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आपको याद रखनी होगी। याद रखने की जो सबसे सटीक तरीका है, हम बार बार कह रहे हैं कि क से कुरु होता है, काशी होता है, आप देखेंगे काशी के साथ साथ कंबोज होती है और कौशल होती है। ये 4 राज्य आपको क से शुरू होने वाले हैं जिसको आपको याद रखेंगे। साथ साथ आपने देखा ही है कि म से हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से इन राज्यों को आप नाम याद रख पा रहे हो। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और याद रखनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि जो 16 महाजनपद हैं उनके बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा होती है खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए। और उन 16 महाजनपदों में आपको याद होना चाहिए कि 4 महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरते हैं, क्योंकि आपसी प्रतिस्पर्धा में जो श्रेष्ठ होंगे वो अपनी शक्ति को स्थापित कर पाएंगे। और कहते हैं मगध, वत्स, कौशल और अवंती प्रारंभिक 16 महाजनपदों में से ये 4 महाजनपद अपने अस्तित्व को स्थापित कर पाते हैं। और बाद के दिनों में इन 4 महाजनपदों में से भी मगध ने अपनी श्रेष्ठता इन बाकी 3 महाजनपद के ऊपर भी स्थापित कर दी। तो प्रारंभिक 16 महाजनपद का नाम आपने याद रखा, उनकी राजधानियां याद रखी। उन 16 महाजनपदों में से बाद के दिनों में ये 4 महाजनपद श्रेष्ठ हो पाते हैं और इन चारों में भी मगध ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। अब हम लोग कुछ राजाओं का नाम याद रखने का प्रयास करें। आप इस बात को जानते होंगे कि काशी के अश्वसेन का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अश्वसेन। चंद्रप्रभोत का नाम आपने देखा है कि ये किससे संबंधित हैं, तो ये अवंती से संबंधित है। विराट का नाम आपने देखा कि किस प्रकार से विराट का नाम मत्स्य जो महाजनपद है उससे संबंधित है। राजा प्रसेनजीत का नाम आप सब लोग जानते होंगे, उंगलीमाल डाकू के कारण। कहते हैं कि कौशल नरेश काफ़ी दुखी थे जब महात्मा बुद्ध उनकी राजकीय अतिथि के रूप में पहुँचे थे। प्रसेनजीत को दुखी देख करके बुद्ध ने पूछा था कि बोलो क्या, तो उन्होंने उंगलीमाल डाकू के बारे में बतलाया था। और उंगलीमाल डाकू के लिए कहते हैं कि जब पूरी सेना थक चुकी थी, महात्मा बुद्ध लगातार उंगलीमाल डाकू जिस जंगल में रहते थे उस जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। उंगलीमाल ने उनको देख करके कहा रुक जाओ, ठहर जाओ। बार बार कहने पर भी जब महात्मा बुद्ध नहीं ठहर रहे थे तो उंगलीमाल को काफ़ी गुस्सा आया, जोर से उसने चिल्ला के कहा ठहर जाओ। अंततः महात्मा बुद्ध ठहर जाते हैं। उंगलीमाल जब जाकर ये पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा भय नहीं, तब उन्होंने कहा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। और अंततः उंगलीमाल भी जो होते हैं वो महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्य के रूप में स्थापित होते हैं, साबित होते हैं। तो ये प्रसेनजीत का भी नाम आप कौशल महाजनपद से संबंधित पाओगे। तो कुछ राजाओं का नाम भी आपको याद रखना होगा। अश्वसेन काशी से संबंधित है, चंद्रप्रभोत जो है अवंती महाजनपद से संबंधित है, विराट जो है मत्स्य महाजनपद से संबंधित है, प्रसेनजीत जो है वो कौशल महाजनपद से संबंधित है। इसके अलावा आपको याद रखना होगा कि हमने बोला ना आपको कि देखोगे कि मल की राजधानी कुशीनारा, कुशीनारा को भी 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, यानी कि मल की 2 राजधानियां बताइए, कुशीनगर बोलिए, दूसरा पावा बोलिए। पावा में महावीर को महापरिनिर्वाण होती है, तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हो पाती है, तो कुशीनगर में। यहाँ एक बात और याद रखना है, महात्मा बुद्ध का संबंध जो है वो 6 महाजनपद से था। 6 महाजनपद, उसके नामों को भी आपको याद रखना है। 7वां महाजनपद अवंती, अवंती के चंद्रप्रभोत जो है
उनको आमंत्रित करते रह गए, लेकिन महात्मा बुद्ध किस महाजनपद की यात्रा नहीं कर पाए, तो वो अवंती। कहते हैं कि बुद्ध अपने स्वास्थ्य कारणों से चंद प्रघोत के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाए थे अपनी स्वास्थ्य कारणों से। लेकिन 6 जो महाजनपद जिनसे उनका संबंध लगातार बना रहा था, वह था मगध की वो बार बार दौरा किया करते थे, बज्जी, वैशाली जिसकी राजधानी थी, आपने देखा होगा वत्स की बात करते हैं, आप देखोगे काशी, वाराणसी, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का भी शायद उनका प्रयास रहता होगा। ये अलग बात है कि वो बौद्ध धर्म को स्थापित करते, इसीलिए हमारे सनातन धर्म को शायद वो कितना महत्व देते थे हम ये तो नहीं बतला पाएंगे। लेकिन मगध, बज्जी, वत्स, काशी, सूरसेन और कोसल, ये 6 ऐसे महाजनपद थे जिन महाजनपद से महात्मा बुद्ध का संबंध लगातार स्थापित रहा था। इस कारण से आपके नेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछी गई थी कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस महाजनपद से नहीं हो पाया। महात्मा बुद्ध वह कौन सा महाजनपद था जिस महाजनपद की राजकीय यात्रा वो नहीं कर पाए थे, तो वो अवंती थी। वह 6 महाजनपद जहाँ की वो राजकीय अतिथि के रूप में हमेशा शामिल रहते थे, मगध, बज्जी, वत्स, काशी, सूरसेन और कोसल। तो इस प्रकार से महाजनपद को याद रखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक उन्नति का ही परिणाम था राजनीतिक महत्वाकांक्षा और प्रशासनिक इकाई जो 16 महाजनपद के रूप में स्थापित हो पाई। उन 16 महाजनपदों का नाम, उसकी राजधानियाँ, उससे संबंधित चर्चित घटनाएं, और आपको याद रखना होगा कि किस पुस्तक में तंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में महाजनपद का उल्लेख होता है। अगर आप गौर से देखो और इन सब चीज़ों को याद रख पाओ, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए परीक्षा में भी हम लोग प्रश्नों का समाधान नहीं ढूंढ पाते। देखिए किन किन महाजनपदों का हमने बोला, 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार से, 8 महाजनपद जो थे आपके उत्तर प्रदेश के हैं, 1 महाजनपद मध्य प्रदेश की है, आपने 1 महाजनपद राजस्थान, 1 दक्षिण भारत का एकमात्र अस्मक। तो इस प्रकार से वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो शायद आप पढ़ रहे होंगे, और पढ़ रहे होंगे तो मेरे पास वो पूरी सामर्थ्य है कि आपके लिए वो सारी वीडियो उपलब्ध करवा पाऊँ जो आने वाले परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा। जम करके कमेंट कीजिए, अच्छा या बुरा। जय हिंद।